नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ट्रंप का बड़ा दावा, भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने से रोका, युद्ध में गिरे 7 लड़ाकू विमान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व गवर्नर लीजा कुक को पद से हटाया, ट्रुथ सोशल पर दी जानकारी। भारत पर कल से 50% अमेरिकी टैरिफ लागू, नोटिफिकेशन जारी, नौकरियां जाने का खतरा। जम्मू के डोडा में फटा बादल, 4 की मौत, राहत बचाव जारी, वैष्णो देवी यात्रा रोकी गई। आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी का छापा, हॉस्पिटल निर्माण घोटाले में 12 ठिकानों पर तलाशी। नरेंद्र सिंह तोमर बोले, लोकतंत्र सिर्फ शासन पद्धति नहीं बल्कि जीवन की आत्मा है। प्रियंका गांधी बोली, भाजपा वोट चोरी की साजिश कर रही है, गरीबों का हक नहीं छीनने देंगे। रोजगार महाकुंभ का शुभारंभ, सीएम योगी बोले, पहले होता था पलायन, अब प्रदेश में ही मिल रही नौकरियां। समय रैना समेत 5 कॉमेडियंस को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अपने यूट्यूब चैनल पर माफी मांगने का निर्देश। एमपी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, पुलिस अधिकारियों को मिलेंगे 25,000 टैबलेट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान, एमपी सरप्लस पावर स्टेट, ऊर्जा विभाग में 51,000 भर्ती और किसानों को मिलेगा सौर लाभ। सीएम डॉक्टर यादव विद्युत कंपनियों के 1060 कर्मचारियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 2020 सरकार गिरने पर फिर सियासी तकरार, नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ दिग्विजय को घेरा। जीतू पटवारी के बयान पर सियासी विवाद तेज, सीएम मोहन यादव बोले, महिलाओं का हुआ अपमान। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, 6 महीने में जिला अध्यक्षों का रिपोर्ट कार्ड तय करेगा भविष्य। शिवराज सिंह चौहान का बयान, राइट ब्रदर्स से पहले भारत के पास था पुष्पक विमान। भोपाल में गणेश उत्सव की तैयारियां पूरी, बड़ी झांकियों में अनिवार्य होंगे सीसीटीवी कैमरे, पुलिस रखेगी कड़ी निगरानी। ग्वालियर में सीएमएचओ की बड़ी कार्रवाई, 5 क्लिनिक सील। सीआईएसएफ शारीरिक परीक्षा में युवक की मौत, दौड़ के बाद सीने में उठा दर्द, इलाज के दौरान तोड़ा दम। इंदौर में शराब ठेकेदार की आत्महत्या, हनी ट्रैप का शिकार होने की जताई जा रही आशंका। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, मध्य प्रदेश बना सरप्लस पावर स्टेट, ऊर्जा विभाग में होगी 51,000 नई भर्तियां, किसानों को सौर ऊर्जा की सुविधा देकर राज्य को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर। भोपाल में ऊर्जा विभाग के अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अब सरप्लस पावर स्टेट है और साल 2047 तक बिजली की कोई कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग में 51,000 भर्तियों की घोषणा भी की। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासन में शाम होते ही अंधेरा छा जाता था, जबकि आज दिल्ली की मेट्रो भी मध्य प्रदेश की बिजली से दौड़ रही है। सीएम ने बताया कि प्रदेश में 4,000 मेगावाट के नए बिजली प्लांट शुरू किए जा रहे हैं और किसानों को सोलर प्लांट दिए जा रहे हैं ताकि वे खुद बिजली बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीब वर्ग को 6,000 करोड़ की सब्सिडी दे रही है और जल्द ही मध्य प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान से बड़ा सियासी विवाद, वहीं डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा नेताओं ने इसे महिलाओं का अपमान बताते हुए तत्काल माफी और कांग्रेस नेतृत्व से हस्तक्षेप की मांग की। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के महिलाओं को शराबी बताने वाले बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। पटवारी ने कहा था कि देश में सबसे ज्यादा शराब का सेवन मध्य प्रदेश की महिलाएं करती है। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार करते हुए इसे प्रदेश की आधी आबादी का अपमान बताया और माफी की मांग की। वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने हरताली तीज का जिक्र करते हुए कहा कि जिस दिन बहनें निर्जल व्रत रखती है उस दिन उन्हें शराबी कहना बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से हस्तक्षेप की मांग की और चेतावनी दी कि जब तक पटवारी माफी नहीं मांगते भाजपा का विरोध जारी रहेगा। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है।
आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स, अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा, जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों के लिए लगातार काम कर रही है और 50% आबादी के लिए पूर्ववर्ती हमारी सरकारों द्वारा कई सारी योजनाएं भी चलाई गई थी और यशस्वी प्रधानमंत्री तो 33% का अलग से आरक्षण देकर के लोकसभा विधानसभा में भी जोड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना, ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूं कांग्रेस अध्यक्ष को माफी मांगना चाहिए। ये इस तरह की भाषा और ये बातें लाडली बहनों के लिए, और खासकर आज तो हरताली का तीज है, ऐसे में इस तरह की बात बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मान के चलता हूं कि बहनों की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, इन योजनाओं को लेकर के कोई बात कही जाए, लेकिन पता नहीं कौन से मानसिकता के हैं। कभी लाडली बहनाओं को कांग्रेस के लोग बोरे में भर करके अलग पटकने की बात करते हैं, कभी लाडली बहनाओं के संबंध में शराबी होने की बात करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, पहले भी आप मध्य प्रदेश की बेटियों का, नारियों का अपमान कर चुके हैं, उनके बारे में भद्दी टिप्पणी करके। हालांकि ये बात सही है कि कल आप राहुल गांधी जी से मुलाकात करके आए तो बहुत से संस्कार आपने मध्य प्रदेश के छोड़ दिए, लेकिन आज मध्य प्रदेश से पूरे देश में भारत की बेटी, भारत की नारी हड़ताल का तीज मना रही है और निर्जला व्रत धारण किए हुए। ऐसे समय पर जो कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां नेता हो, ऐसे समय पर भारत की बेटी और मध्य प्रदेश की 4 करोड़ बेटियों का खुले तौर पर उनको नशेलची कहना और शराब के नशे में डूबी हुई कहना, ये कांग्रेस की और जीतू पटवारी जी की ओछी मानसिकता का प्रतीक है। श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और आपके ये मुंह बड़ बोले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मध्य प्रदेश की बेटियों को अपमानित मत करो, भारत की बेटियों को अपमानित मत करो। भारत की बेटियों को अगर आप नशेलची बोलोगे या दारू पीने वाली बोलोगे तो भारत की और मध्य प्रदेश की बेटी आपको बर्दाश्त नहीं करेगी, आपका और कांग्रेस का मुंह काला जरूर करेगी। भारत की बेटी निर्जला व्रत करके भारत के संस्कृति और सभ्यता का परिचय देती है। भारत की बेटी को बदनाम करने की कोशिश जीतू पटवारी जी न करें। भोपाल में जीतू पटवारी का बयान, 6 महीने में होगा संगठन और जनता से जुड़ाव का आकलन, असफल जिला अध्यक्षों का पद से हटाया जाएगा। भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। पटवारी ने कहा कि जिला अध्यक्षों के काम का 6 महीने तक आंकलन किया जाएगा और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उनकी किस्मत तय होगी। उन्होंने साफ किया कि जो अध्यक्ष संगठन विस्तार और जनता से जुड़ाव में नाकाम रहेंगे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। पटवारी ने माना कि नियुक्तियों में कमियां हो सकती है, लेकिन कांग्रेस संगठन में कोई भी पद स्थायी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष संगठन की रीढ़ होती है और उनकी कार्यकुशलता से ही आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पार्टी का भविष्य तय होगा। कोई भी सिस्टम जब नया बनता है तो जो कमियां होती है उसको सुधार की ओर देखना पड़ता है। जब वो बात कर रहे थे हमारे दूसरे प्रदेशों में जो ऑब्जर्वर जा रहे हैं उनको समझाते हुए कि रिपोर्ट में बिल्कुल भी कमी अगर है और उसके आधार पर रिजल्ट निकलता है और फिर उसकी शिकायतें होती है ना, आपने अच्छा काम, थोड़ा बेहतर काम और करना था। तो मैं समझता हूँ राहुल जी की जो चिंता है, नया सिस्टम है, वाजिब है और हम भी इसी ओर सोचते हैं कि कोई भी व्यवस्था जब बनती है, नए तरीके से बात आती है तो उसमें जो कमियां होती है उसको सुधार की ओर देखेंगे। तो मैं मानता हूं कि राहुल जी की चिंता भी वाजिब है, अगर उन्होंने कहा है तो। मैं नहीं था वहां पे,
और नहीं भी कहा है तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी का एक परिवार है और सबका की भावना का सम्मान करना हमारा दायित्व है। जो कहीं डिसीजन हुए और कोई वहां से शिकायत आई तो सुनना भी पार्टी का दायित्व है। सबका सुनकर उनको संतुष्ट भी करना और आगे के सुधार भी करना। गलती इंसान से ही होती है, गलती व्यवस्था से ही होती है। तो मैं समझता हूं हम सुधारवादी लोग हैं, हम बीजेपी जैसे डिक्टेटर लोग नहीं। अब वो काम खत्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने 6 महीने का प्रोविजन पीरियड रखा है। इस पूरे सिस्टम का आधार ही है। उसके कई नाम्स बने हैं। प्रदेश अध्यक्ष कैसा काम कर रहा है उसके फिलिंग द ब्लैंक एक एक चीज नोटिस होती है। ऐसे जिला अध्यक्ष कैसा काम कर रहा है, पार्टी के क्या टारगेट है, उस पर हम काम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, इसको लेकर हर 6 महीने में एक तरह से परीक्षण होगा और उसके रिव्यू होगा और उसके आधार पर आगे बढ़ा जाएगा। तो मोटे तौर पर पार्टी ने जो निर्णय लिए स्थापित है वो रहेंगे। जो पार्टी ने बोला नहीं वो मैं बोल देता हूं कि 6 महीने में हर पद पर बैठे हुए व्यक्ति का आकलन होगा कि वो अपना कितना काम जो उसको बताया गया उसके आधार पर हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो पार्टी को नेचुरल है, काम करने वालों की जरूरत है। तो स्वाभाविक है कि ये बोलने की बात नहीं होता है, सिक्स सेंस है। कैबिनेट बैठक के बाद बोले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश में 73,000 करोड़ की सड़क योजनाएं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, ग्लोबल स्पिरिचुअल हब को मिली मंजूरी। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सड़क, बिजली, मेडिकल और पर्यटन से जुड़ी बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश को 73,000 करोड़ की योजना और 27 नई परियोजनाएं दी हैं। वहीं कटनी में 56,000 करोड़ से अधिक के निवेश के MOU हुए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में काम चल रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश को ग्लोबल स्पिरिचुअल हब बनाया जाएगा और 29-30 अगस्त को रीजनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस होगी। विजयवर्गीय ने गणेश चतुर्थी पर अवकाश की घोषणा की और साथ ही नगर पंचायतों में डायरेक्ट चुनाव कराने की बात कही। पुलिस को जांच आसान बनाने के लिए 25,000 टैबलेट दिए जाएंगे और अभियोजन विभाग में 610 नए पद सृजित होंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर और पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन बढ़ाने और मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार करने की भी योजना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने जबलपुर प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश को 73,000 करोड़ की योजनाएं अलग अलग तरीके से देने की घोषणा की है। कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव हुई जिसमें 56,414 करोड़ के निवेश के आश्वासन भी मिले हैं और आयोजन क्रिटिकल मिनरल्स, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स तथा रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रदेश में संभावना और उनके प्रसंस्करण संवर्धन पर केंद्रित रहा। आगामी 1 वर्ष में 4 मेडिकल कॉलेज हमारे बिल्कुल तैयार हो गए जिसमें कि अब नए प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नड्डा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्योपुर और सिंगरौली में नए मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली लोकार्पण किया कल। और आप देखेंगे कि मेडिकल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश एक अच्छा प्रदेश बने और सेंट्रल इंडिया का मेडिकल हब बने और साथ में मेडिकल टूरिज्म कैसे बढ़े इस दिशा में भी हम लोग भविष्य में काम करेंगे। एक ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव उज्जैन में 27 अगस्त को ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव का आयोजन रखा गया है। यह कॉन्क्लेव सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, वास्तव में मध्य प्रदेश एक मैं कहूँगा स्पिरिचुअल हब भी बनता जा रहा है। जिस प्रकार हमने महाकाल लोक बनाया, ओंकारेश्वर लोक हमारा काम चल रहा है, ऐसे ही जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है वो पर्यटन स्थल बने, धार्मिक पर्यटन का केंद्र बने मध्य प्रदेश। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमने अतिरिक्त लोक अभियोजन के 185, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी के 225, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के 100 और सहायक कर्मचारी 70, इस प्रकार कुल 610 कर्मचारियों के पद सृजन किए जिसमें 60,24,72,000 रुपये का व्यय आएगा। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ दिग्विजय पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस सरकार अपनी ही कलह से टूटी, कप्तान ने ही किया नाव में छेद।
मध्य प्रदेश की सियासत में फिर उठा 2020 का सरकार गिरने का मुद्दा। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। शायराना अंदाज में बोले, काफिला क्यों लूटा था अब साफ है, रहबर के इशारों पर लूटा गया। मिश्रा ने आरोप लगाया, कांग्रेस की सरकार अपनी ही अंदरूनी कलह से गिरी, असली कप्तान ने ही नाव में छेद किया। कटाक्ष करते हुए कहा, फिल्म अभी बाकी है। एक काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझते थे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। सरकार क्यों बुरी और कौन दोषी है वो सब सामने आने लगा है। दरअसल कांग्रेस को बुढ़ापे में 70 रूपी बच्चा पैदा हुआ था। दोनों बुजुर्गों ने उसे चूम चूम के ही मार डाला। हालात ये हो गई, अब एक दूसरे की शीशा लेदर कर रहे हैं, जबकि हम पहले से ही कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे। इनके उस समय के मंत्री और वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह जी सरकार चला रहे। अब तो स्पष्ट हो गया, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह चलाते थे, ऐसा सब मानते थे। कमलनाथ जी, अब निवेदन है, दिग्विजय सिंह ने क्या क्या भ्रष्टाचार के फैसले कराए, लगे हाथ वो भी कर दो तो सब सामने आ जाएगा। इंतजार करें, फिल्म अभी बाकी है। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।